नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, हाल ही में एक बजट पेश किया गया था जिसमें कि सबसे बड़ा मुद्दा इनकम टैक्स रहा है। सभी को पता है कि नई टैक्स स्लैब आ चुकी है इस नई रिजीम में, और सबको पता है कि जिन भी कर्मियों की सैलरी 7 लाख या 7 लाख से कम है उन्हें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ, पहले ये 5 लाख था कि जिस भी व्यक्ति की 5 या 5 से कम होती थी सैलरी, ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूं मैं, तो उनको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब ये जो नया रिजीम आया है 7 लाख वाला, इसमें क्या कैलकुलेशन करी जाएगी, क्या इसमें फैसिलिटी आपको पहले मिलती थी अब नहीं मिलेगी, सारा कुछ इस वीडियो में आज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो पे। चैनल बने हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का मतलब है व्यवस्था। मतलब आप जब कभी भी इनकम टैक्स भरते होंगे तो आप डिपार्टमेंट में जब आप नौकरी भी कर रहे होंगे तो आपसे एक बार पूछा भी गया था कि आप किस कर व्यवस्था की तरफ जाना चाहेंगे, नई वाली की तरफ या पुरानी वाली की तरफ। तो कई लोगों ने पुराना चूज किया था, कई लोगों ने नया चूज किया था। लेकिन मैं आपको यह क्लियर बता दूं कि अगर आप नई कर व्यवस्था यहां पर चूज कर लेते हैं तो आप वापस पुरानी ओल्ड कर व्यवस्था में नहीं आ पाएंगे। हाँ, आप पुरानी से नई में जा सकते हैं लेकिन नई से पुरानी में नहीं आ सकते हैं। तो इस चीज का आप विशेष सोच समझ के फैसला लीजिएगा। अभी मैं आपको पूरा बता देता हूं कि पिछली कर व्यवस्था और इस बार की कर व्यवस्था में क्या चेंजमेंट हुआ है। देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम की बात देता हूं मैं आपको कि अप टू 2.5 लाख, 0 से 2.5 लाख तक का जिसका था, अगर आपकी इनकम है सालाना, तो कोई टैक्स नहीं लगता था। अभी क्या है, उसको 2.5 से 3 कर दिया गया है न्यू टैक्स रिजीम में। मतलब आपका 0 से 3 लाख तक के बीच में कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में पुरानी टैक्स में रिजीम में 5% का टैक्स लगता था। मतलब 2.5 लाख से 5 लाख के बीच का अगर आपका आ रहा है सैलरी तो आपको 5% टैक्स देना पड़ता था, जो कि 12,500 समथिंग बन जाता था। अभी 3 से 6 कर दिया गया है उसको, उसमें 5% कर दिया गया है। जल्दी जल्दी बताता हूं दोस्तों, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% पुराने में, और मोर देन 10 लाख में 30%। ये आपका ओल्ड कर व्यवस्था में हो गया। नया में हो गया 6 से 9 में 10%, 9 से 12 में 15%, और 12 से 15 के बीच में 20% टैक्स लगेगा। पहले 25% का एक स्लैब था, उसको हटाकर अभी सीधे 15 लाख से ऊपर का 30% टैक्स आपको लगेगा। अब पुराना टैक्स और नया टैक्स के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल पे समझाने वाला हूं कि यदि सैलरी आपकी कितनी हो और कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा पुराने और नए के हिसाब से, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और पहले क्या फैसिलिटी थी और इस बार क्या नहीं फैसिलिटी मिलेंगी आपको, दोनों चीजें आप बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो चलिए आगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं एकदम शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसमें कई अलग तरीके के कैलकुलेशन है, लेकिन मैं फायदा और नुकसान दोनों इस बारे में बता दूंगा। मान के चलिए आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है। मान लीजिए आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए मैंने मान लिया, तो अब इसमें कितना टैक्स लगेगा पुराने कर व्यवस्था के हिसाब से पहले मैं बताऊंगा कि इसमें कितना टैक्स लगेगा और क्या फायदा होगा, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम में, जब हम ओल्ड टैक्स रिजीम में थे तो आपको सबको पता होगा कि इसमें 80C में हमको 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती थी। जितने भी मेरे फौजी भाई हैं इनकम टैक्स भरते हैं उनको सबको पता है कि 80CC में आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। 1.5 लाख में आपका PLI आ गया, LIC आ गया, और भी कई PPF आ गया, और भी कई जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो आपको 1.5 लाख का यहाँ पे बचा लेते हैं। फिर आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, जो कि आता है 80D में, जहां पर आपको खुद का 25,000 रुपए, और अगर आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता है, तो उसका भी 25,000 रुपए मिल जाता है, तो टोटल 50,000 बन जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे 25,000 ही मान के चलता हूं, तो मान के चलिए 80D में आपका 25,000 रुपए का ये हो गया। फिर आपका एनपीएस का आपका 50,000 का एनपीएस जो कटता है वो हो गया। तो टोटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 2,25,000 रुपए। 2,25,000 हो गया। अब टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी बनी, तो 10 लाख में 2,25,000 जाता है, तो बचा कितना, 7.75 लाख। मतलब 7,75,000 रुपए में आपका टैक्स लगेगा। अब जो पुराना टैक्स स्लैब है उसमें आ जाते हैं, तो पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से 0 से 2.5 लाख के बीच में कोई टैक्स आपको नहीं देना है, 0 हो गया। फिर 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% टैक्स हो गया। तो टोटल कितना बन गया इसका, 10% जितना आपका है इनकम, तो बन गया 12,500 रुपया। इसमें आपको 5% के साथ देना है। अब आप डिटेल में अगर जाएंगे दोस्तों तो इसको समझाने में समय लगेगा, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं। फिर 5 से 7,75,000 के बीच में आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा,
20%, तो उसका कितना बन गया 55,000 रुपए। तो टोटल टैक्स आपने कितना दिया 67,500 रुपए। 67,500 रुपए आपने टैक्स भर दिया है अगर आपकी 10 लाख की इनकम होती है पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं नए टैक्स स्लैब में क्या है। तो न्यू टैक्स स्लैब का बात कर लेते हैं। तो जैसे देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा, 0 से 3 लाख के बीच में कोई टैक्स नहीं देना है। सैलरी वही है, सेम 10 लाख रुपए है सैलरी आपकी, तो 0 से 3 लाख के बीच में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 से 6 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना होगा, तो जो कि बनता है 15,000 रुपए। फिर 6 से 9 लाख के बीच में आपको देना पड़ेगा 10%, जो कि बनता है 30,000 रुपए। और फिर बचा 1%, तो 1% में आपका लग जाएगा 15,000 रुपए। तो टोटल आपका इसमें बन गया टोटल 60,000 रुपए। तो पुराने कर व्यवस्था में आप टैक्स दे रहे थे 67,500 रुपए और इस कर व्यवस्था में आप दे रहे हैं 60,000 रुपए। तो नई वाली में टैक्स तो आप कम पे कर रहे हैं, लेकिन नई कर व्यवस्था जो है दोस्तों, फिर इसमें आप ना ही 80C में छूट पा सकते हैं, ना ही आपको NPS में छूट मिलेगी, ना ही आप मेडिकल दिखा सकते हैं, ना ही आप होम रेंट दिखा सकते हैं, ना ही आप एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस वाला जो कॉलम आता है, जो इनकम टैक्स मेरे दोस्त भर लेते हैं उनको पता होगा, वो भी नहीं दिखा सकते हैं। इसमें आप कुछ भी नहीं दिखा सकते हैं। अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो भी आपको इसमें जो भी आपका टैक्स बनता है दोस्तों, अगर 7 लाख के ऊपर सैलरी चली गई तो आपको टोटल टैक्स भरना ही पड़ेगा। पुरानी वाली में क्या था कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपना इनकम टैक्स थोड़ा सा बचा सकते थे। और आज के समय में हर फौजी भाई कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर ही रहा है, चूंकि सबको पता है कि NPS का ड्रामा गोल है, कोई पता नहीं कितनी पेंशन मिलेगी, क्या मिलेगी। इसलिए हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपने भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर लूं, कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले लूं, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर लूं, जिससे कि मेरा जो इनकम टैक्स है वो थोड़ा मैं बचा सकूं। नए वाले में ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पुराने कर लीजिए नया मत करिए, या ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नया कर लो पुराना छोड़ दो। ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने दोनों आपको बता दिए हैं कि शॉर्ट में कि आपको ये नए टैक्स रिजीम में ये सारा जो आप छूट दिखा सकते थे वो आप नहीं दिखाएंगे। जो भी टैक्स आया है वो आपको देना ही देना पड़ेगा जब आप इनकम टैक्स फिल करेंगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को समझाने के लिए। YouTube में कई सारे बड़े बड़े वीडियोस बने हुए हैं, बड़े बड़े लोगों ने बनाए हुए हैं, बहुत ही डीपली से समझाया हुआ है। इतना अगर डीपली समझाऊंगा तो आप लोगों को सारा हो सकता है बाउंस मार जाए। कुछ मेरे दोस्त बहुत होशियार हैं, हो सकता है वो समझ जाए, बाकी कुछ मेरे जैसे हैं जिनको समझ में नहीं आएगा। तो आज ये तरीका था छोटा सा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और किस कर व्यवस्था में आप जाएंगे ये मेरे को एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे। ये भी मुझे एक बार वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।